बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कंसेप्ट क्लियर नाउ के प्लेटफॉर्म से मैं हूं जाहिद इकबाल, आपको अपने चैनल पे वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, साथ साथ अपनी स्टडी को भी टाइम दे रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आज से हमने यूनिट नंबर 2 जो कि मैटर से रिलेटेड है, इसका आगाज किया है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन, उसके बाद स्टेट ऑफ मैटर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हमारा आज का टॉपिक होगा स्टेट ऑफ मैटर। तो स्टूडेंट्स, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें। स्पेशली जो न्यू व्यूअर्स, न्यू कमर्स चैनल पे आ रहे हैं, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को वॉच करके लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन जो घंटी का बटन है इसको लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी नए आने वाली नोटिफिकेशन, वीडियोस और टॉपिक टाइमली आपको मिल सके और आपको किसी किस्म की परेशानी का सामना ना करना पड़े। वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं स्टेट ऑफ मैटर से। तो स्टूडेंट्स, इससे पहले इंट्रोडक्शन को थोड़ा सा देख लेते हैं ताकि वो आपके लिए आगे मददगार होगा। तो इंट्रोडक्शन में स्टूडेंट सिर्फ ये चीज बता रहा है कि हमारे इर्द गिर्द जितनी भी चीजें हैं जिनको केमिस्ट्री डील करती है वो स्टडी ऑफ मैटर है। तो स्टूडेंट्स, अब मैटर में सॉलिड भी आती है, लिक्विड भी आती है, गैस भी आती है और प्लाज्मा भी आते हैं। इवन के आप खुद भी मैटर में आते हैं, बुक भी मैटर में आती है, ये पेन भी मैटर में आता है। तो जितनी भी चीजें हैं वो सारी मैटर में आ जाती हैं। इस चीज से हम ये अखज करते हैं कि मैटर की डेफिनेशन ऐसी होगी, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। जो चीज एक वजूद रखती है और जगह को घेरती है। जैसे ये पेन मैंने बुक पे रख दिया, इसने इतनी जगह को घेर लिया, इतना इसका वॉल्यूम हो गया, ये कंज्यूम इसने कर लिया। इसके साथ एक और पेन रख लेता हूँ, ये मैटर है, ये भी जगह को घेर रहे हैं। इसके साथ में अगर ये मोबाइल इसके ऊपर रख देता हूँ तो ये भी एक मैटर है, ये भी जगह को घेर है। इट मीन जो चीज जगह को घेरती है वो मैटर है। तो स्टूडेंट्स, मैटर बेसिकली एटम से मिलकर बना हुआ होता है। एटम की जो कंपोजिशन होती है, उनके दरमियान जो स्पेस होती है, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो मैटर को शो कर रही होती है। तो स्टूडेंट्स, अब ये देखें, 4 स्टेट ऑफ मैटर्स हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा। तो स्टूडेंट्स, कोई भी मैटर है वो मिलके एटम से बना हुआ है। अब जितने एटम इसके दरमियान क्लोजली पैक्ड होंगे, क्लोज होंगे, इट मीन्स कि उनके दरमियान एक फोर्स है जिसने इन एटम्स को आपस में जोड़ के रखा हुआ है। तो जितने ज्यादा ये क्लोजली पैक होंगे, इट मीन्स उतनी ही वो सब्सटेंस हार्ड होगी और वो सॉलिड में आ जाएगी। हार्ड होने की वजह से ना तो वो फ्लो कर सकेगी, ना ही उसके अंदर ये एटम्स मूव कर सकेंगे। इनमें सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन होगा, इसके अलावा ये फ्लेक्सिबल नहीं होंगे, किसी किस्म का मोशन नहीं कर सकेंगे और ये फ्लो भी नहीं कर सकेंगे। इनके दरमियान जो फोर्स है उसको कहते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। उस फोर्स ने इनको आपस में क्लोजली पैक कर लिया है, एक दूसरे के साथ जोड़ दिया है। इस वजह से इन्होंने अपनी एक शेप बरकरार कर ली है। जिस कंटेनर में इनको डालेंगे उसकी शेप नहीं अडॉप्ट करेंगे, बल्कि अपनी शेप को ही रखेंगे। इस पेन को मैं किसी गिलास के अंदर डालता हूँ तो ये गिलास की शेप अडॉप्ट नहीं करेगा, बल्कि अपनी शेप ही बरकरार रखेगा। अब आता है लिक्विड। लिक्विड में एटम थोड़े से दूर दूर होते हैं, इस तरह क्लोजली पैक नहीं है जैसे ये है। अब ये दूर है, इसका मतलब ये हुआ कि इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो वीक हैं इसके नतीजे में। तो अभी तो ये थोड़े से ओपन है। अब ओपन होने की वजह से ये इसके नतीजे में ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, फ्लो कर सकते हैं, लेकिन इनकी अपनी शेप नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसकी शेप बरकरार कर लेंगे। जैसे पानी है, दूध है, उसको गिलास में डालें तो जो शेप गिलास की होगी उसी को अडॉप्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आता है गैसेस। गैसेस में जो एटम्स होते हैं वो ज्यादा दूर होते हैं लिक्विड के नतीजे में। सॉलिड के नतीजे में तो है ही है। अब देखें, ये ज्यादा क्लोजली पैक है, ये लूजली पैक है और ये वेरी लूजली पैक है। इट मीन्स कि इनके दरमियान जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इसके नतीजे में और कम है। इस वजह से ये मॉलिक्यूल दूर दूर फैले हुए हैं, इस वजह से ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, फ्लो भी कर सकते हैं, मूव भी कर सकते हैं, लेकिन इनकी भी अपनी कोई शेप नहीं है। जिस कंटेनर में डालेंगे उसी में ही जाके ये कंप्रेस हो जाएंगे। तो इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते, इनको आप कंप्रेस कर सकते हैं और इनको उससे भी ज्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा में स्टूडेंट्स बेसिकली 3 चीजें होती हैं। सबसे पहले होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये ब्लू कलर के फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसके साथ पॉजिटिव आयंस होते हैं जो कि कैशंस होते हैं, वो भी फ्रीली होते हैं। अब ये पॉजिटिव आयंस हैं बीच में, और न्यूट्रल गैसेज होती हैं, ये गैसेज हैं। अब ये तीनों चीजों का मिलाप है प्लाज्मा। तो इसमें ये 3 चीजें होती हैं, इसकी कंपोजिशन इस हिसाब से होती है। तो स्टूडेंट्स, इनकी प्रॉपर्टीज अगर देखें तो सबसे पहले हम पहली प्रॉपर्टी देखते हैं कि इनकी एटम की कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन में सॉलिड क्लोजली पैक है, लिक्विड लूजली है और गैसेस वेरी लूजली हैं। दूसरे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वेरी हाई हैं, लिक्विड में हाई कर लें और गैसेस में लो कर लें। उसके बाद आ जाता है इनकी मूवमेंट। अब देखें,
ये सिर्फ वाइब्रेटरी मूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन ये मूव कर सकते हैं और ये हाईली मूवमेंट होती है इनमें। उसके बाद आता है नंबर 4 पे शेप। सॉलिड की अपनी शेप होती है, लिक्विड कंटेनर की करते हैं और गैसेस भी कंटेनर की करती हैं। पांचवी प्रॉपर्टी फ्लो करना। तो स्टूडेंट्स सॉलिड फ्लो नहीं कर सकते, लिक्विड कर सकते हैं और गैसेस भी कर सकती हैं। तो स्टूडेंट्स ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इनकी कंपोजिशन की वजह से हमने जानी। तो स्टूडेंट्स अब प्लाज्मा में क्या होता है कि 3 किस्म की चीजें होती हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पॉजिटिव आयंस होते हैं, हाईली आयनाइज्ड होते हैं और न्यूट्रल गैसेस होती हैं। ये मिल के बनते हैं, इसकी एक अपनी कंपोजिशन है। जब इनको हाईली आयनाइज कर दिया जाए, इनके अंदर से बहुत ज्यादा हाईली करंट गुजार दिया जाए, तो तब ये प्लाज्मा में शिफ्ट हो जाते हैं। अब जमीन के ऊपर ना इतना हाई टेम्परेचर है, ना इतना करंट हो सकता है कि जिसमें प्लाज्मा जनरेट हो, इसलिए ये जमीन से बाहर ज्यादातर होता है। खला में होता है, स्पेस में होता है, वहाँ पे ये चीज पाई जाती है। लेकिन जमीन पे ये तीनों चीजें पाई जाती हैं, इसलिए हमने इनको डीपली थोड़ा सा देखा। कहता है स्टेट्स ऑफ मैटर, देयर आर 4 स्टेट्स ऑफ मैटर, गैस, लिक्विड, सॉलिड एंड प्लाज्मा। 4 स्टेट होगी। ईच स्टेट इज अ डिस्टिंक्ट फॉर्म ऑफ मैटर। अब हर स्टेट मैटर की एक मुख्तलिफ फॉर्म है। बेसिकली ये सारे मैटर हैं, लेकिन इनकी फॉर्म्स डिफरेंट है एक दूसरे से। पहला पॉइंट है स्टेट ऑफ मैटर आर दी डिफरेंट फॉर्म्स इन विच मैटर कैन एग्जिस्ट। अब मैटर की जो हालतें हैं वो डिफरेंट हैं जिनमें मादा एग्जिस्ट है। दीज आर सॉलिड, लिक्विड, गैसेज एंड प्लाज्मा। ये सॉलिड, लिक्विड, गैसेज और प्लाज्मा है। दीज स्टेट्स आर डिटरमिन्ड बाय द अरेंजमेंट एंड मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर एंड एटॉमिक फोर्सेस। अब ये जो स्टेट्स हैं कैसे डिटरमिन की जाती हैं, इनमें कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व हैं। सबसे पहले क्या है कि इसके मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स हैं और इनके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस हैं उनकी वजह से हैं। अब देखिए इसके अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, इसने एटम्स को क्लोजली पैक कर लिया, जोड़ के रखा हुआ है, इस वजह से इनके अंदर मूवमेंट ऑफ पार्टिकल नहीं है। इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थोड़ी सी कम है, इसलिए पार्टिकल्स मूव कर सकते हैं। इसमें और कम है, इसलिए पार्टिकल और मूव कर सकते हैं। लेकिन जितनी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कम होंगी, ये पार्टिकल्स उतने ही दूर होते जाएंगे। नेक्स्ट है एनर्जी कैन चेंज मैटर इनटू डिफरेंट स्टेट्स। ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर्स हैं, इसमें अगर हम एनर्जी को शामिल कर लें, टेम्परेचर को शामिल कर लें या इलेक्ट्रिक करंट को शामिल कर लें, तो ये अपनी स्टेट को चेंज कर लेगा, लेकिन ये वक्ती तौर पे होगी। इसकी बेसिकली जो कंपोजिशन है वही रहेगी, वो हीट की वजह से वक्ती तौर पे या इलेक्ट्रिक करंट की वजह से वक्ती तौर पे चेंज होगी, लेकिन आस्ते आस्ते वो अपने स्टेट में वापस आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड बिकम लिक्विड और गैसेस व्हेन हीटेड। सॉलिड को जब आप हीट करें तो ये लिक्विड और गैस में जाते हैं। मिसाल के तौर पे बर्फ का एक ब्लॉक है, वो सॉलिड फॉर्म में है, जब आप उसको हीट करेंगे वो लिक्विड फॉर्म में आएगा, मजीद हीट करेंगे गैस में चला जाएगा। इसी तरह तारकोल जिसको हम लोग कहते हैं, वो हार्ड फॉर्म में होता है, जब उसको आप हीट अप करते हैं लिक्विड फॉर्म में आता है, मजीद गैसियस स्टेट में भी आ जाता है। लेकिन जो ही उसको ठंडा होने देंगे वो वापस अपनी स्टेट में आ जाएंगे। एट वेरी हाई टेम्परेचर और व्हेन सब्जेक्ट टू अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड द गैस ट्रांसफॉर्म्स इनटू प्लाज्मा। जब बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होगा और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, तो जो गैस है फर्दर प्लाज्मा में भी शिफ्ट हो जाएगी। यानी कि सबसे पहले सॉलिड था, आपने यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर से लिक्विड आया, लिक्विड से मजीद टेम्परेचर दिया, गैस बन गई। जब मजीद टेम्परेचर हाई टेम्परेचर देंगे और इलेक्ट्रिक करंट भी इसमें गुजारेंगे, तो ये गैस आगे प्लाज्मा में भी शिफ्ट हो जाएगी। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे लिक्विड में आएगा, मजीद टेम्परेचर देंगे गैस में जाएगा, मजीद टेम्परेचर प्लस उसमें इलेक्ट्रिसिटी ऐड करेंगे तो प्लाज्मा बन जाएगा। अंडर नॉर्मल कंडीशंस मोस्ट सब्सटेंसेस रिमेन इन वन डिस्टिंक्ट स्टेट। अब नॉर्मल कंडीशंस में हर चीज अपनी स्टेट में रहती है, दैट इज सॉलिड, लिक्विड और गैस, जो कि सॉलिड, लिक्विड और गैस होती है। ये नॉर्मल कंडीशन में नहीं होता। कहता है टेम्परेचर एंड एनर्जी लेवल ऑन द अर्थ आर नॉट सफिशिएंट टू आयनाइज एटम एंड क्रिएट प्लाज्मा। अब जमीन के ऊपर ना तो इतनी हाई एनर्जी लेवल्स हैं, ना ही यहाँ पे इतना हाई टेम्परेचर है कि इनको प्लाज्मा में शिफ्ट किया जा सकते और जमीन के ऊपर प्लाज्मा मौजूद हो। इसलिए जमीन का टेम्परेचर नॉर्मल है, एनर्जी लेवल नॉर्मल है, इसलिए यहाँ पे प्लाज्मा नहीं है, लेकिन ये चीजें डिस्टिंक्ट फॉर्म में जमीन के ऊपर मौजूद होती हैं। अब इनको एनर्जी लेवल और टेम्परेचर दें तो वो अपनी शेप चेंज कर लेती हैं वक्ती तौर पे, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में इसी स्टेट में रहती हैं। नेक्स्ट है व्हेन हीटेड सम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स टर्न इनटू क्लाउडी लिक्विड्स। अब कुछ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, उनको जब हीट किया जाए तो वो क्लाउडी लिक्विड्स में आ जाते हैं। दिस क्लाउडी स्टेट इज कॉल्ड लिक्विड क्रिस्टल। इसको लिक्विड क्रिस्टल कहते हैं। यानी कि वो ना तो सॉलिड होती है ना लिक्विड होते हैं, दरमियान में एक फॉर्म होती है, उस फॉर्म में होते हैं। लिक्विड क्रिस्टल स्टेट्स हैव मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ
लिक्विड्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। अब जो लिक्विड क्रिस्टल होते हैं उनमें ज्यादा प्रॉपर्टीज लिक्विड की होती हैं और थोड़ी प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती हैं। बना तो दोनों से होता है लेकिन उसमें लिक्विड की प्रॉपर्टी ज्यादा है और सॉलिड की कम है। दिस फॉर्म एग्जिस्ट विद इन अ सर्टेन टेम्परेचर रेंज। ये जो फॉर्म होती है, ये जो हालत होती है, एक सर्टेन टेम्परेचर होता है, एक खास टेम्परेचर रेंज होती है, उसके दरमियान होती है। अब उस रेंज से ऊपर या नीचे जाएंगे। लेट्स सपोज वो टेम्परेचर की रेंज ये थी, इसके दरमियान में ये स्टेट होगी जिसको हम कहते हैं लिक्विड क्रिस्टल। अब इससे ऊपर टेम्परेचर होगा तो फिर भी नहीं बनेंगे और इससे नीचे होगा तो फिर भी नहीं बनेंगे। इट मीन्स कि ये एक स्पेसिफिक रेंज है जिसके दरमियान लिक्विड क्रिस्टल बनते हैं, लेकिन इनमें लिक्विड की प्रॉपर्टी ज्यादा होती है और सॉलिड की कम होती है। जब इनको मजीद हीट किया जाएगा, व्हेन हीटेड फर्दर द स्टेट ऑफ द लिक्विड क्रिस्टल चेंज टू अ ट्रांसपेरेंट लिक्विड। अब इस रेंज से ऊपर जाएंगे और मजीद टेम्परेचर देंगे तो ये ट्रांसपेरेंट लिक्विड में शिफ्ट हो जाएगा और इसमें जो सॉलिड की थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज थी वो खत्म हो जाएंगी और ये लिक्विड क्रिस्टल से चेंज होते हुए लिक्विड में चला जाएगा। फर्दर मोर मजीद देयर आर अदर स्टेट सच एज बोस-आइंस्टाइन कंडेंस स्टेट्स, जिसको BEC कहते हैं। ये एक अलग स्टेट है which is defined as the state of matter in which separate atoms cool to a temperature very close to absolute zero। absolute zero की वैल्यू है -273 डिग्री केल्विन। तो स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट जीरो वो टेम्परेचर है जो कि कायनात में अचीव हो सकता है। ये मैक्सिमम लिमिट है टेम्परेचर की, जो तक टेम्परेचर नीचे जा सकता है। इससे नीचे किसी चीज का टेम्परेचर नहीं जा सकता। इट मीन्स कि पानी 0 पे फ्रीज हो जाएगा, उसके बाद कोई और चीज होगी -1 पे फ्रीज होगी, कोई -2 पे हो जाएगी, कोई -10 पे होगी, कोई -120 पे होगी, कोई -180 पे होगी, कोई चीज -200 पे हो जाएगी, कोई चीज -210 पे हो जाएगी, कोई चीज -240 पे हो जाएगी। इस तरह करते करते कायनात में जितनी भी चीजें हैं, आखिरी चीज जो बचेगी जो जाके फ्रीज होगी वो -273 डिग्री केल्विन पे होगी। इट मीन्स ये वो लिमिट है जहाँ पे हर चीज जाके फ्रीज हो जाएगी, कोई चीज भी नहीं बचेगी। तो कुछ चीजें ऐसी हैं इस स्टेट में चली जाती हैं कि वो इस लिमिट को टच करने शुरू हो जाती हैं या इसके बहुत क्लोज हो जाती हैं एब्सोल्यूट जीरो के। BEC इज ऑब्जर्वेबल अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस ऑफ कोल्ड टेम्परेचर। जब कोल्ड टेम्परेचर की एक्सट्रीम कंडीशंस होती हैं वहां पे ये स्टेट हमें देखने में मिलती है। बिल्कुल उसको टच नहीं करती लेकिन उसके क्लोज हो जाती हैं इस -273 डिग्री केल्विन के। सुपर फ्लूइड एंड सुपर कंडक्टर्स आर द टू मेन मटेरियल्स व्हिच कंटेन BEC। तो स्टूडेंट्स सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर ये दो मटेरियल्स हैं जिनमें BEC पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स सुपर फ्लूइड ऐसे फ्लूइड को कहते हैं जिसके अंदर विस्कोसिटी बिल्कुल 0 हो। विस्कोसिटी कहते हैं स्टूडेंट्स चिपचिपाहट को। अब बर्तन में दूध डालते हैं, दूध जब उसमें से निकालते हैं तो कुछ उसके साथ चिपक जाता है, उसकी वाल के साथ चिपक जाता है, पानी चिपक जाता है। जो चीजें हाई विस्कोसिटी वाली होती हैं वो उस बर्तन के साथ चिपक जाती हैं, जिनकी विस्कोसिटी लो होती है वो चिपकती नहीं है बल्कि इजिली फ्लो कर जाती है। तो स्टूडेंट ऐसा फ्लूइड जिसके अंदर विस्कोसिटी बिल्कुल 0 होगी, इट मीन्स उसके अंदर चिपचिपाहट बिल्कुल 0 होती है। जिस फ्लूइड में विस्कोसिटी 0 होगी वो ज्यादा तेजी से फ्लो करेगा। जब वो तेजी से फ्लो करेगा इट मीन्स उसकी काइनेटिक एनर्जी उसके अंदर से जाया नहीं होगी, वो अपने अंदर काइनेटिक एनर्जी पूरी रखता है, इसलिए वो सुपर फ्लूइड है, यानी कि उसकी मूवमेंट में उसकी काइनेटिक एनर्जी सर्व नहीं हो रही। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर्स। ऐसा मटेरियल जिसको बहुत ज्यादा कूल किया जाए, बहुत ज्यादा ठंडक दी जाए और वो विदाउट एनी रेजिस्टेंस और विदाउट एनी एनर्जी लॉस के अपने अंदर से करंट को बहुत तेजी से फ्लो करने दे, उसको कहते हैं सुपर कंडक्टर। तो ये दोनों चीजें ऐसी हैं स्टूडेंट जो बहुत लो टेम्परेचर पे, क्रिटिकल टेम्परेचर पे जाके अचीव होती हैं। नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जितने भी कंडक्टर होते हैं अपने अंदर से करंट को गुजरने देते हैं लेकिन थोड़ी बहुत मुजाहमत भी करते हैं। जितना अच्छा कंडक्टर होगा उसके अंदर से रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, जितना लो कंडक्टर होगा रेजिस्टेंस ज्यादा होगी। इसी तरह फ्लूइड जितने भी होते हैं उसमें विस्कोसिटी बहुत ज्यादा होती है, किसी में थोड़ी होती है, किसी में मीडियम होती है। विस्कोसिटी कहते हैं चिपचिपाहट को। एक मडी वाटर है, कीचड़ है, आप उसमें से गुजरेंगे इट मीन चिपचिपाहट ज्यादा है और आप उसमें से मुश्किल से गुजर रहे हैं लेकिन उसमें चिपचिपाहट विस्कोसिटी कम होगी, आप तेजी से गुजर जाएंगे। इसी तरह ऐसे फ्लूइड जिसमें 0 विस्कोसिटी हो उसमें से मूवमेंट बहुत आसानी से हो जाएगी, इट मीन काइनेटिक एनर्जी सर्व नहीं होगी। तो सुपर फ्लूइड और सुपर कंडक्टर ये दोनों चीजें सिर्फ लो टेम्परेचर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट आता है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रोस्कोपिक का मतलब ये होता है कि ऐसी चीजें जो हम नेकेड आई से देखें, आम इंसानी आंख से हम देख सकें। जो चीज हम आम इंसानी आंख से नहीं देख सकते उसको माइक्रोस्कोपिक कहते हैं और जो देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। इट मीन्स कि विदाउट माइक्रोस्कोप आप जिस चीज को देख सकते हैं वो मैक्रोस्कोपिक होते हैं। कहते हैं मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज कैन बी विजुअलाइज्ड बाय द नेकेड आई एंड वी कैन मेजर देम इजीली।
अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज हम इजीली देख सकते हैं आम इंसानी आंख से और उसकी प्रॉपर्टीज को भी मेजर कर सकते हैं। जैसे किसी सॉलिड को आप इजीली देख सकते हैं, लिक्विड को देख सकते हैं, गैस को देख सकते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर इंक्लूड डेंसिटी, फ्लूइडिटी एंड कंप्रेसिबिलिटी। किसी भी मैटर की जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो आम इंसानी आंख से देख सकते हैं वो क्या होता है, इसकी डेंसिटी होती है, इट मीन्स कि ये कितना गाढ़ा है, कितना थिक है। दूसरा है फ्लूइडिटी, मीन्स के फ्लो कर सकता है, नहीं कर सकता, आप इंसानी आंख से देख सकते हैं। और कंप्रेसिबिलिटी, इट मीन्स कि इसको आप कंप्रेस करें, कम होगा या ज्यादा होगा, जो भी होगा आपको नजर आ रहा होगा। तो इनकी आपस में कंपैरिजन है। सबसे पहले है डेंसिटी, थिकनेस, इसका गाढ़ापन। गैसेस आप देखें गाढ़ी नहीं होती, क्यों नहीं होती? कि उनके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है। ये देखें ये कम गाढ़ी है। अब इनके अंदर ज्यादा है, ये ज्यादा गाढ़ी है, इनके ज्यादा है और ये बहुत गाढ़े हैं। जितनी ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी उतना ही उसके अंदर जो फ्लूइड होगा वो ज्यादा गाढ़ा होगा, ज्यादा थिक होगा, डेंसिटी हाई होगी। इट मींस गैसेस की सूरत में देखें लो डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन ड्यू लार्ज स्पेस बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कम है, इस वजह से मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस ज्यादा आ गई है, इसलिए इनकी डेंसिटी कम हो गई। लिक्विड हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशन में लिक्विड की डेंसिटी इसके नतीजे में हाई होती है क्योंकि स्पेस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग है, उसने इनको थोड़ा सा जोड़ के रखा हुआ है, इस वजह से ये डेंस इसके ज्यादा है। नेक्स्ट है सॉलिड, हाई डेंसिटी एट नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने इनको जोड़ के रखा हुआ है, इस वजह से ये बहुत ज्यादा डेंस है, डेंसिटी हाई है। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी। अब इसी को ले लें, वेरी कंप्रेसिबल बिकॉज ऑफ लार्ज एम्प्टी स्पेस। अब गैसेस की बात हो रही है कि इसके दरमियान देखें तो एम्प्टी स्पेस ज्यादा है, आप इसको जितना ज्यादा मर्जी प्रेस कर लें ये ज्यादा कंप्रेस हो जाएंगे। लिक्विड है मॉडरेटली कंप्रेसिबल। मॉडरेटली का मतलब होता है म्याना रवि, दरमियाना। तो लिक्विड के दरमियान स्पेस इनके नतीजे में थोड़ी सी कम है, लेकिन ये दरमियानी स्पेस है, इसलिए आप इसको कंप्रेस करेंगे तो ये दरमियाने लेवल पे कंप्रेस हो जाएंगे। नेक्स्ट है सॉलिड नॉट कंप्रेसिबल। अब इसको मजीद क्या कंप्रेस करेंगे, ऑलरेडी इतना कंप्रेस्ड है कि इसने क्लोजली पैक्ड है, आप इसको जितना मर्जी प्रेस करें ये कंप्रेस नहीं होगा। नेक्स्ट फ्लूइडिटी। तो स्टूडेंट्स गैसेस कैन फ्लो कर सकती हैं, लिक्विड कैन फ्लो कर सकती हैं, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, ये फ्लो नहीं कर सकते। हैव यू एवर बॉइल्ड वाटर ऑन अ स्टोव। कभी आपने चूल्हे के ऊपर पानी को उबाला। व्हाट डू यू ऑब्जर्व व्हेन द वाटर हीट्स अप। जब पानी हीट्स अप होता है, गर्म होता है, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? बबल्स फॉर्म्स एंड द वाटर टर्न इनटू द गैस। कि इसमें बबल बनते हैं और पानी गैस की सूरत में शिफ्ट हो जाता है। दिस टेल्स अस अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट द स्टेट्स ऑफ मैटर। ये हमें स्टेट ऑफ मैटर के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बता रहा है। दो द स्टेट ऑफ मैटर आर डिस्टिंक्ट एंड आर इजिली डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द अदर। अगरचे स्टेट ऑफ मैटर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं और इजिली एक दूसरे से डिस्टिंग्विश हो जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग आप देख सकते हैं। थ्रू फिजिकल टेक्निक्स वी कैन कन्वर्ट वन स्टेट ऑफ मैटर इनटू द अदर। लेकिन फिजिकल टेक्निक्स की वजह से हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट में चेंज कर सकते हैं, जैसे हीट हमने दी। फिजिकल टेक्निक्स आर टेक्निक्स वेयर वी मैनिपुलेट द फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ मैटर सच एज द टेम्परेचर और प्रेशर। तो स्टूडेंट्स मैनिपुलेट का मतलब होता है हेरा फेरी करना। तो फिजिकल टेक्निक्स मीन्स कि आप टेम्परेचर और प्रेशर में चेंजिंग करेंगे। इट मीन्स आप मैटर के साथ हेरा फेरी कर रहे हैं और उसको एक फिजिकल स्टेट से दूसरी में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उनमें हम दो चीजें यूज करते हैं, टेम्परेचर या प्रेशर। However, the chemical composition of matter stay the same। लेकिन मैटर की जो केमिकल कंपोजिशन है वो सेम रहेगी। आप जितनी मर्जी हेरा फेरी कर लें, जितना मर्जी है पानी को उबाल के गैसेस फॉर्म में ले आए, लेकिन जब वो ठंडा होगा तो दोबारा अपनी जगह पे आ जाएगा, क्योंकि उसका केमिकल कंपोजिशन आपने चेंज नहीं कर सका। तो आपने हेरा फेरी से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो चेंज कर दी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज आप चेंज नहीं कर सके। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पढ़ा। उम्मीद है आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो पसंद आए इसको लाइक, दोस्तों के साथ शेयर करें और जाहिद इकबाल को दुआओं में याद रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ जल्द ही आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।